हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम Q1 और Q3 फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। लेकिन हम देखते हैं जो हमारी ये वाली सीरीज़ है, यानी कि ये वाली सीरीज़ बढ़ते क्रम में, इसका मतलब ये बढ़ते क्रम होने की वजह से हम इसे CF ले लेंगे। तो हमें इसका जाहिर सी बात है F फाइंड आउट करना है। F फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम CF में ऐड करेंगे F में हम लेस करेंगे। हमने 5 को 5 लिख दिया, 13 - 5 हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8। सेम इसी तरीके से हम आगे 20 - 13 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 7। 32 - 20 करेंगे, आंसर आएगा हमारा 12। 60 - 32 कर देंगे हम, यहाँ पे आंसर आता है हमारा 28। 80 - 60 करेंगे, आंसर आएगा हमारा 20। इसी तरीके से 90 - 80 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 10। और 100 - 90 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। इस तरीके से हम यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अब क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं Q1 का। Q1 का फॉर्मूला है हमारा साइज़ ऑफ n/4 आइटम। हम देखिए n/4 आइटम लिखा है, ना कि n+1, क्योंकि कंटिन्यू सीरीज़ में हम n/4 लेते हैं। इसके बाद हम n ले लेंगे, जो CF के एंडिंग का नंबर है हमारा वो है 100। यहाँ पे हम लिख देते हैं 100/4 आइटम। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा, देखिए इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा साइज़ ऑफ 25th आइटम। इसका मतलब हम देखेंगे कि 25th या 25 से बड़ा हमारा CF में क्या है, तो वो हमारा आ जाता है 32, यानी 32 हमारा CF है, 12 हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी है, 30/40 हमारी यहाँ पे क्लास इंटरवल है। आगे हम चलते हैं, इसे हम नंबर्स को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। Q1 का फॉर्मूला है हमारा L1 + n/4 - CF/F × H। सभी हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। L1 हमारा आया था, देखिए इस वाली सीरीज़ के अकॉर्डिंग L1 हमारा है 30। यहाँ पे लिखिए 30 + n/4 हमारा निकला था 25 - CF जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी के जो CF था 32, उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर ले लेंगे हम, जो कि है हमारा 20। इस 20 को हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी थी 12 और हाइट हमारी है क्लास इंटरवल की 10। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 34.17। ये आपका Q1 का आंसर यहाँ पे आ गया है। अब हम इसी तरीके से आगे Q3 फाइंड आउट कर लेते हैं। Q3 का सेम फार्मूला लगाएंगे, साइज़ ऑफ n/4। क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं तो 4 लगेगा, क्लास इंटरवल है तो +n1 नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए फिर से हम लिखेंगे साइज़ ऑफ n, हमारा कितना आया था, n था हमारा 100, हम फिर से लग देते हैं 100/4। अच्छा, हम Q3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 को डिनोट करेंगे। इसके बाद 100/4 3 फिर हम आगे लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा साइज़ ऑफ, जब हमारे को डिवाइड करने पर 25 आ रहा है, हम 25 × 3 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 75th आइटम। हम वापस अपने क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि CF में 75 से जस्ट बड़ा नंबर 80 है, यानी कि इसका CF हमारा 80 है, इसका CF हमारा 60 होगा। और यहाँ पे 50 to 60 हाइट या एच जो है वो 10 होगी और L1 हमारा 50 हो जाएगा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है Q3 L1 + n/4 - CF/F × H। L1 हमारा कितना आ रहा था, यहाँ पे हमने L1 लिया था अपना 50, हम यहाँ 50 लिख देते हैं, प्लस n/4 हमारा 75 था, माइनस CF हमारा, जो कि मैंने फाइंड आउट करना सिखाया था, 60 आ रहा था, F हमारा 20 आ रहा था और H हमारा 10 आ रहा था। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57.5। ये हमारा Q3 यहाँ पे आंसर कंप्लीट होता है।